नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि भाई 24 फरवरी को सबसे पहले हिंदी का पेपर है, यूपी बोर्ड वाले जितने भी यूपी बोर्ड का पेपर हिंदी का देने वाले हैं, उनका 24 फरवरी को भाई हिंदी का पेपर है। वो भाई अपने शानदार तरीके से पूरा जोर लगाए होंगे 24 फरवरी के लिए, ठीक है? कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इम्पोर्टेंट किस तरीके से लिखेंगे, क्या करेंगे मतलब कि पूरा अपना जोर लगा देते हैं, ठीक है? तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में पूरा वीडियो आपको स्क्रीन पर मिलेगा, ठीक है? पूरा क्योंकि चेहरा नहीं दिखेंगे, थोड़ा-सा दिखा सकते हैं अपना चेहरा, ठीक है? बीच में और यहाँ पर बैकग्राउंड की बात करें तो बोर्ड पर आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? इसलिए आपको सिंपल से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके लिए खास और किस तरीके से आप अपने बोर्ड पेपर में कॉपी लीक कराएँगे और एक अच्छे से अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो शानदार तरीके से और एक आसान तरीके से बात करेंगे, ठीक है? तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे की बात हम लोग बोर्ड पर करते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ पर आपको एक पेपर दिखाई दे रहा होगा जो कि आपके लिए सिंपल पेपर है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पेपर पूछे गए हैं, क्वेश्चन आएँगे इस तरीके से। आपको पूरा एक व्यू दिखा देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर कॉपी किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी आपको इस तरीके से हर पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको पहले तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 15 मिनट का भाई पेपर तो पढ़ने के लिए सबको मालूम है कि 15 मिनट में क्या करना है भाई पेपर पढ़ना है। भाई सबको मालूम है भाई कौन नहीं ठीक है। चलिए आपका पेपर 100 नंबर का होता है ये भी। आपको 2 खंड है यहाँ पर इस प्रश्न में 2 खंड है जैसे दोनों खंड में प्रश्न आपको उत्तर देना जैसे आवश्यक है। जैसे यहाँ पर पहला खंड में देखिए एमसीक्यू दिया है जो कि हर एक एमसीक्यू कितने नंबर का 1 नंबर का सबको मालूम होगा, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि लालू लाल की रचना है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं, ठीक है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं और बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। फिर ऑप्शन दिया है प्रश्न 2 में क्या करा है कि कमायनी किस युग के लेखक हैं। ये आपके इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं 5 इसमें पहले प्रश्न में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले प्रश्न में 5 और दूसरे प्रश्न में भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये भाई आंसर देख सकते हैं। पहला का आंसर किस तरीके से लिखना है यहाँ पर देखिए आपको भाई ये नहीं कि आप आशा करता हूँ कि आप पूरे जितने भी एमसीक्यू मैं करा रखा हूँ वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। भाई जो नहीं पढ़ा होगा भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में पक्का करा हूँ दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें भाई आंसर किस तरीके से लिखा है तो यहाँ पर देखिए क का प्रश्न नंबर आंसर 2 है, ठीक है। जिसे यहाँ पर बात करें ये शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो प्रश्न नंबर क का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संपूर्णानंद। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखे हैं, ये संपूर्णानंद हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की कि लल्लू लाल की रचना है तो लल्लू लाल की रचना क्या होगा तो कहेंगे कि प्रेम सागर। तो यहाँ पर देखिए प्रेम सागर इस तरीके से लिख दिए। यहीं पर दूसरे प्रश्न के हेडिंग डालेंगे इस तरह प्रश्न उत्तर संख्या 2। और प्रश्न उत्तर संख्या 2 में बात करें क में क्या होगा उत्तर, ख का क्या होगा, ग का क्या होगा, जो इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। और एक बहुत शानदार सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। जहाँ गलत हो गया तो बस यहाँ पर कट इस तरह का कर यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह आपको करना नहीं है, ठीक है। इस तरह करना नहीं है, ये आपके लिए गलत है। आपको कट सिंपल कट करना है, ठीक है। क्या करना है भाई सिंपल इस तरह कट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका आंसर आगे लिख देना है अगर गलत होता है तो, ठीक है। ओके नेक्स्ट प्रश्न बात करें प्रश्न नंबर 3 में आपको गद्यांश लिखने के लिए आएगा, ठीक है। जो कि जैसे गद्यांश एक लिखा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, ठीक है। कह रहे हैं कि धरती माँ की कोख में जो अमूल्य निधियां पड़ी है, जो हर एक प्रकार की जो वस्तुएं पड़ी है, हर एक मतलब कहे कि सब कुछ पड़ा हुआ है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं पृथ्वी को पीस पीस कर अनगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है, ठीक है। कह रहा है कि प्रश्न के उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। इसका संदर्भ लिखना है किस तरीके से लिखेंगे अभी बात कर रहे हूँ।
धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है भाई? धरती जो वसुंधरा क्यों कहलाती है, ये भाई पूछ रहा है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या की, जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है प्रश्न, उसका व्याख्या करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए, या अथवा में भी का कर देखा, हाँ जी, अथवा में भी आपको मिलेगा। अथवा में जैसे मिला अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा, पुराने चित्र से इसे देखना वाला जो उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है। ठीक है, तो इसका आपको उपयुक्त गद्यांश का भी लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, हर एक चीज करना है इसमें भी। जिससे तो भाई अथवा भी, अगर आपको पहला नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखिएगा, जैसे कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न संख्या 3। ठीक है, मान लीजिए ये पहला का आपको जो अभी धरती माता की, ये आपको नहीं आता है। ठीक है, आपको आता है नेक्स्ट प्रश्न, जैसे यहाँ पर बात करते हैं, वो अथवा वाला प्रश्न आता है। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न नंबर उत्तर संख्या 3, अथवा लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। जैसे संकेत में यहाँ पर लिख दीजिए जो आपको मिला था, तो यहाँ पर लिखे हैं संकेत में, देखिए धरती माता आवश्यक है, डैश 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 आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर क लिख लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के संकलित डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो भाई इसका पहले हम कह रहा हूँ ना कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भाई जरूरी है ना स्क्रीनशॉट। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस तरीके से आपको ये गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर है, पृथ्वी की वसुधा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के घर में अमूल्य निधियों का भंडार है, जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद है। इन निधियों को पृथ्वी का गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर कभी कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, हर एक चीज लिखना है। जो कहना चाहता है अपने भावों से प्रकट कर सकते हैं। पृथ्वी की देह देह के नदियों, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, कितना आसान तरीके से। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में मिलेगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है भाई, जिसे यहाँ पर दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मैं उस उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मैं, करके पहाड़ सा पाप मन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं, राय भर अनुताप न करने पाऊं। तो इस तरीके से आपको पूरा जो पद्यांश दिया है, उसी तरह जिसे गद्यांश किए हैं उसी तरह पद्यांश करना है। इसमें भी आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या कर रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, वो भी क्या करना है। करके पहाड़ सा पाप मन, इसका भी जैसे अथवा में भी नहीं आ रहा है, तो आपको अथवा में भी कर लेना है कि लज्जाशिला पथिक महिला जो कही दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह भी गोद लेना श्रांति खोना। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, जैसे संदर्भ इसमें भी लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करने में। तो भाई इसको भी आपको कर देना है। ठीक है, चलिए थोड़ा भाई गलत ठीक नहीं है, जैसे यहाँ पर संकेत में भी अभी लिखे संकेत इस तरीके से क्या हो रहा है, ख क्या कर रहा है। ठीक है, तो आपको कह रहा हूँ फिर से कि पॉइंट टू पॉइंट आपको पहले टॉपिक को समझना होगा। क्वेश्चन को समझ कर आप आराम से करिएगा। आपको बहुत समय मिलता है, आपको पूरा पेपर समय भरी क्या मिलता है। ठीक है, ज्यादा नहीं मिलता, सॉरी। चलिए इस तरीके से आपको लिख देना है, जैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट है, प्रश्न नंबर 5 में क्या करने को आता है, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जो को 5 नंबर में ये पूछते हैं, और 5 नंबर में आपको कवि का, यानी कि 10 नंबर अगर यहाँ पर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, बार बार कह रहा हूँ इसको तैयार बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ भाई 100% ये इसको अच्छे तरीके से आपको 10 नंबर। भाई हिंदी का पेपर बस आपको नंबर मिल जाएगा, हिंदी के पेपर बहुत आसान होता है, इतना कठिन नहीं आता है। ठीक है, तो हिंदी का पेपर बस एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर साहित्यिक परिचय में लिखे हैं, प्रश्न उत्तर संख्या 5 का क का पहला, अगर बात करें आपको पहला आ रहा है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, ठीक है, तीसरा है तो तीसरा लिख देना है। साहित्यिक परिचय की बात करें यहाँ पर, तो देखिए आपको पहले
पॉइंट लिखना होगा, लेखक एक संक्षिप्त परिचय, लेखक का संक्षिप्त परिचय लिख देना है। यहाँ पर लेखक है, इनके संक्षिप्त परिचय है, ठीक है। संक्षिप्त परिचय के बाद आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है। फिर साहित्यिक परिचय में जो भी लिखना होगा, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। तो इस तरीके से आपको लिखना है, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है भाई, ठीक है। तो कहूँ कि इसका भी अगर आपको याद नहीं किए होंगे अभी तक, तो भाई इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले सकते हैं, ठीक है। इसे ही इसका भी साहित्यिक सेवाएं में योगदान क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट इनका भी लीजिए। चलिए, आपको मैं बात कह पहले ही कहा हूँ कि किस तरीके से पेपर में आपको लिखना है, हर एक चीज लिखना है। सुमित्रानंद पंत जी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको, ठीक है। तो हर एक सभी का। अब बात करें यहाँ पर बहादुर अथवा कहानी, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य का प्रकाश डाली या ध्रुव यात्रा। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको दो 100% अच्छे तरीके से याद रखेगा। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आपको पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ बहादुर कहानी, अगर जो नहीं देखोगे तो भाई लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहां पर ऊपर दे दूंगा, आपको क्लिक करना है, वो वीडियो देख लेना है, ठीक है। तो ये आपका बहादुर कहानी का पूरा दृश्य है, ठीक है। बहादुर कहानी अगर ये आपको, देखिए अमन कांति द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है, ठीक है। तो ये आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कहानी का एक अच्छे तरीके से पूरा आपको बताया हूँ, जिसमें से आपको बहादुर कहानी का भी बात किया हूँ और पंचलाइट कहानी का भी बात किया हूँ, ठीक है। खंड काव्य में जो भी आपको खंड काव्य आपको मालूम है, आपको पेपर में आता है, आपको जिले वाइज होता है, ठीक है। तो जो भी आपको बताएंगे होंगे सर आपको कि ये पेपर में तुम्हारे आएंगे, तो इसको आप उस तरीके से याद करिएगा, ठीक है। खंड काव्य जैसे यहाँ पर कर की लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो भी इस तरीके से खंड काव्य आपको अलग अलग तरीके से लिख लेना है, ठीक है। संस्कृत में भी कुछ नहीं उतना, ठीक है, जो कि 7 नंबर में ये भी पूछा है। न मे रोचते भद्रम व उल्लुक स्यानि वेचनम। तो आपको इस तरीके से आपको संदर्भ अनुवाद लिखना है और कुछ नहीं करना है, तो ठीक है। चलिए, यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगना। तो जैसे अर्थ हर एक देखिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने से अच्छे तरीके से, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर जो ग्रामर से आए तो ग्रामर से आपको अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। तो ग्रामर से भी पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामर भी एक अच्छा नंबर देता है इसमें से, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर 12 में ग्रामर में जैसे भी रस, हास्य रस, श्लेष, उत्प्रेक्षा, साधु, अर्थ, होता है, ये तो इन सभी को 6 नंबर तो यहीं से मिलता है, ठीक है। तो 6 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाथ रस, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट यहीं पर ले लीजिए। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका भी स्क्रीनशॉट। ये देखिए, बैंक में खाते खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है भाई, इस पत्र लिखना है, पत्र को सबको लिखना है भाई। 6 नंबर मिलेगा पत्र में, ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर निबंध में लिख देना, ये तो पत्र हो गई। बात करें निबंध भी लिखना है, निबंध में आपको 9 नंबर भाई, कहाँ नंबर कटेगा, निबंध को नहीं भाई लिख पाएगा, सबको लिखना है निबंध, ठीक है। चलिए, ओके, किस तरीके से लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते